चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट रजनी महरिया। मुझे मतलब जिस टॉपिक पे मैं आपको कुछ स्पीच देने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ, मतलब बोलने में बड़ी तकलीफ़ है और बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस बारे में बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कितनी ही बात कर लो इसके बारे में, कभी कोई इस सोसाइटी में या फिर इस कंट्री में कभी कोई सुधार नहीं होने वाला है। तो मैं बात कर रही हूँ जो डॉक्टर पीजी डॉक्टर जो कोलकाता की, जो अभी बहुत ही टाइम से इसका चल रहा है, तो सबने इसके बारे में वीडियो बनाया। तो मेरे को लगा मतलब मेरे को ऐसी चीज़ें सहन नहीं होती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब मतलब न्यूज़ में देख के। तो मतलब बहुत तकलीफ़ होती है ऐसी वीडियो बनाने में। और जो डॉक्टर नौमिता थी, पीजी ट्रेनर डॉक्टर थी, तो उनके साथ तो मतलब इतना बुरा भयानक, इतना क्या बोलूँ, मतलब मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसे मतलब ऐसे वैसे दरिंदे जो समाज में घूम रहे हैं। और अभी तक मतलब आप ये मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप एक दिन में लॉकडाउन लगा दिए, आप एक दिन में हैं, आपने नोटबंदी करवा दी, रातों रात नोटबंदी की न्यूज़ आई। सब कुछ हो सकता है इस इंडिया में, बट नहीं हो सकता है तो केवल लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। जैसे रेपिस्ट है वो समाज में आम घूमते हैं, उनको ऑन द स्पॉट जैसे आपको उसका पता चल जाता है कि हाँ ये गुनहगार है, तो उसका ऑन द स्पॉट उसको न्याय क्यों नहीं मिलता। जो लड़की के साथ होता है उसको उसके पेरेंट्स को या फिर उसके रिलेटिव्स को इतना मतलब सबूत इकट्ठा करना, या फिर इतने मतलब हेयरिंग पे हेयरिंग होती है, कोर्ट कचहरी दलील, ये सब क्यों होता है। पेरेंट्स को मतलब उसके साथ, उसके बच्चे के साथ में ऐसा तो कुछ हो ही जाता है, उसके बेटे के साथ में। और फिर उसके बाद में हेयरिंग में आप सोचोगे वो रोज़ वो चीज़ें होना और बातें करना उसके बारे में, और वकील का, जज का, तो उस पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होगा आप और मैं सोच भी नहीं सकते, उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मुझे तो बात करने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मतलब मैं नॉन स्टॉप बोलने वाली लड़की हूँ, बट मुझे आज बात करने में थोड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं सोच के भी ऐसे ख्याल आता है कि कैसे मतलब ये जो नौमिता थी, जो पीजी डॉक्टर, उसने कैसे कैसे सहन किया होगा, कितनी भयानक और कितनी दर्दनाक मतलब सॉरी। तो डॉक्टर है वो लोगों के इंसाफ के लिए बने हैं, समाज सेवा के लिए मतलब ये डॉक्टर होते हैं। और उसी समाज ने मतलब ये एक जो ट्रेनर डॉक्टर थी जो डॉक्टर नौमिता, तो उनके साथ में इतना गंदा हुआ। वो क्या कर रही थी, मतलब क्या गलती थी मतलब उनकी, मैं ये जानना चाहती हूँ ना। वो रोड पे घूम रही थी ना, उसने छोटे कपड़े पहने थे, मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, वो केवल अपनी ड्यूटी कर रही थी, नाइट शिफ्ट थी और ड्यूटी कर रही थी। और ड्यूटी के दौरान उनके साथ इतना गंदा हादसा हुआ, भगवान नहीं करे किसी भी लड़की के साथ में है। और यहाँ भी चीज़ें रुकी नहीं हैं, उसके बाद में भी एक 19 साल की लड़की का भी न्यूज़ में सुनने को आ रहा है, मतलब छोटी बच्चियों का न्यूज़ में सुनने को आ रहा है। और वहाँ का मतलब इतना जो हॉस्पिटल का सिस्टम भी है वो मतलब इसी से घिरा हुआ है, एक के बाद उसका है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो मतलब क्या हॉस्पिटल भी सेफ़ नहीं है, डॉक्टर्स के लिए सेफ़ नहीं है, तो फिर पेशेंट के लिए, जो फीमेल पेशेंट होती है वहाँ के लिए क्या कैसे सेफ़ होगा हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल में भी अगर डॉक्टर सेफ़ नहीं है तो वो बाकी जो स्टाफ है नीचे का या फिर जो पेशेंट आते हैं वो कैसे सेफ़ होंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, अगर समाज उंगली उठाता है कि लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या सारे रूल्स रेगुलेशन लड़कियों के लिए बने हैं, तो आप अपने बच्चों को, बेटों को ये क्यों नहीं सिखा सकते कि हाँ इसकी बेटी है, ये तेरी बहन जैसी है, तेरी बुआ है, तेरी मतलब जैसे तू अपनी माँ को और बहन को देखता है तो उसको भी उसी तरह से प्रोटेक्ट फील करवा, या फिर उसी तरह से उसको मतलब ऐसे मत दे के उसको मतलब ऐसा फील हो कि हाँ वो कहाँ खड़ी है, चाहे वो बस स्टॉप में खड़ी है, चाहे वो रोड पे चल रही है। तो ये लड़कों का फ़र्ज़ बनता है और हर एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि उसको ये चीज़ें सिखाई जाएँ कि एक लड़की को कैसे कंफर्ट फील करवाते हैं और कैसे उसको मतलब नज़र से देखते हैं। जिस नज़र से देख रहे हो उस नज़र से आप एक बार अपनी सिस्टर को उस नज़र से देख के देखना, तो कितनी तकलीफ़ होती है जब बात अपनी बहन की आती है। तो डॉक्टर नौमिता भी मतलब किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, तो नौमिता जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ में ऐसे मतलब घिनौने हादसे होते हैं। पहले मुझे ऐसे लगता था कि भाई नाइट में जैसे भैया लोगों को ऐसे होता था, वो कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी फैमिली में मुझे छूट नहीं है, बिल्कुल मुझे भैया और जैसे छूट मिली है। बट एक जो टाइम लिमिट होता है नाइट का, वो एक फ़िक्स है मेरे लिए। तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब ये चीज़ें क्यों हैं मेरी फैमिली में, तो मुझे पर अब समझ में आता है, क्योंकि हर पेरेंट्स को, हर भाई को, हर पिता को ऐसा लगता है कि भाई हमारी बेटी वहाँ पे गई है, उनको पता है कि हमारी बेटी गलत नहीं है, फिर भी उसको इसलिए डर लगता है कि बाहर ऐसे समाज में, रोडों पे ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जिनसे हमारी बेटी को, हमारी बहन को खतरा है। तो इसलिए है वो पेरेंट्स चिंता करते हैं, इसलिए लेट नाइट में भेजना नहीं चाहते हैं अपनी लड़कियों को, पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। सफ़र में नाइट में अगर जितना हो सकता है उसको, दिन में अगर उसकी फ़्लाइट या फिर ट्रेन होती है तो पॉसिबल यही करते हैं सभी के पेरेंट्स की, है ना, वो हमारे बच्चे दिन में ही निकले, सेफ से पहुंच जाए।
बट ऐसे वैसी दरिंदे जो घूम रहे हैं तो इसके लिए कोई नाइट कोई दिन कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो ऐसे कोई कुछ तो मतलब इसमें कंट्री में होना चाहिए, जैसे और कंट्री में मतलब सेफ घूमती है लड़कियां, सेफ फील करती है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। वैसे ही हम भी सेफ फील करना चाहते हैं, हमारा भी समाज में जीने का हक है। अगर हमको ये बोलते हो कि इक्वल है हम इस चीज़ में, इक्वलिटी की बात आती है, तो हम नाइट में जाने से क्यों डरते हैं, हम क्यों अनसेफ फील करते हैं? तो मतलब क्यों होता है फीमेल के साथ में ऐसे हादसे क्यों होते हैं? वो ना घर पे सुरक्षित है, मतलब इतना वो मतलब जहाँ जॉब कर रही है वहाँ सुरक्षित है, ना कॉलेज में एक लड़की सुरक्षित है, ना स्कूल, मतलब एक लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है। जब तक एक लड़की माँ की कोख में सुरक्षित थी पहले, मतलब उसमें पहले माँ की कोख में भी मार दिया जाता था, तब उसको बाहर आने के मतलब परमिशन मिली कि लोगों की सोच वो चेंज हुई तो बाहर आई, बच्चियाँ बड़ी हो रही है। या फिर छोटी छोटी बच्चों के साथ में भी इतनी गंदी और घिनौनी हरकत हो जाती है, मतलब क्या बोलूँ मैं, इस सिस्टम को कसूरवार ठहराऊँ या फिर सोसाइटी को कहूँ या फिर किसको दोष दूँ, किसका दोष है? तो पता नहीं ये लॉ कब चेंज होगा या फिर कंट्री में ऐसी सेफ्टी कब आएगी कि हमको मतलब ऐसे बेफिक्र होकर हम बाहर निकल पाएंगे कि हाँ हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं अपनी कंट्री में। कब आएगा वो दिन, भगवान करे जल्दी आए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अपने पेरेंट्स जो मतलब पेरेंट्स होते हैं उनको, जो मतलब जो बेटे हैं जिनकी माएँ हैं, उनको ये चीज़ मतलब एक क्लास होनी चाहिए, एक कॉलेज में एक स्कूल में हर जगह क्लास होनी चाहिए और ये सिखाना चाहिए कि गर्ल्स की कैसे मतलब उसको कंफर्ट फील करवाएं, किस नज़र से देखनी चाहिए या फिर उसकी कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एक लड़की को समाज में वैसे ही जीने का हक है जैसे कि पुरुष प्रधान समाज को है। आज भी अपनी सोसाइटी में मतलब क्या ऐसे मतलब छोटी छोटी बच्चों के साथ में ऐसे हादसे हो रहे हैं, मतलब 5 साल की बच्ची से लेकर और 65 साल की जो लेडीज़ है दादी अम्मा वाली एज के साथ भी हो रहा है, मम्मी वाली एज के साथ भी हो रहा है, मतलब 19 साल के लड़के के साथ भी हो रहा है, 5 साल की बच्ची के साथ हो रहा है। तो मतलब बोलने में इतना मतलब मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की को चाहे उसके बिना मर्जी के, चाहे उसका हस्बैंड हो बॉयफ्रेंड हो कोई भी हो वटेवर, चाहे बाहर दरिंदे घूम रहे हों, अगर उसकी इजाज़त के बिना अगर उसको उंगली भी टच करता है तो उसकी मतलब इस दिल में क्या गुजरती है या फिर वो 1000 मौत के बराबर मरती है, वो एक लड़की ही बता सकती है। जो डॉक्टर नौमिता के साथ हुआ वो मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि उनको पेरेंट्स को मतलब ये चीज़ फेस करनी पड़ी। उन्होंने कितनी मुश्किल से मतलब नीट एग्ज़ाम पास करना कितना मुश्किल होता है, दिन रात मतलब उन्होंने एक किया होगा जब उन्होंने फिर वो क्लियर करने के बाद में भी मतलब उन्होंने मतलब पूरा अपना कॉलेज करने के बाद में भी, जैसे आप पीजी के लिए भी पीजी उससे भी ज़्यादा टफ पड़ती है, तो वो पीजी की ट्रेनर डॉक्टर थी, तो वो पीजी कर रहे थे जो मतलब डॉक्टर नमिता थी। तो मतलब कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, और जहाँ का भी जहाँ यहाँ से फर्श से अर्श पे पहुँचे होंगे, उनको इतने साल लगे होंगे, इतनी मेहनत की होगी, उनके पीछे उनके पेरेंट्स की कितनी मेहनत होगी, उन्होंने कितना कुछ किया होगा अपनी बेटी के लिए। आज जो उनके पेरेंट्स हैं वो मतलब जिस चीज़ से जिस दौर से गुजर रहे हैं आप और मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो, यहाँ का लॉ चेंज हो, मतलब ऐसी सज़ा हो कि मतलब कोई हेयरिंग नहीं होनी चाहिए, कम से कम फांसी का तो कर ही दो। मेरे हिसाब से तो ऑन द स्पॉट जब मतलब वो मान ले हाँ मैंने रेप किया है ऐसा कुछ, ऑन द स्पॉट उसकी कोई हेयरिंग कुछ डेट कुछ नहीं होनी चाहिए, उसको उसी वक्त है वो मतलब ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए मौत की कि दोबारा मतलब जो करने से पहले सोचें, क्योंकि अपने इंडिया में इतनी हेयरिंग होती है, इतने दलील अदालत सब चलता रहता है, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि रेप केस में तो 7 साल में लोग बाहर आ जाते हैं। तो लोगों में डर नहीं है, तो इस मतलब डर लाना ज़रूरी है, लोगों में इस चीज़ का खौफ होना ज़रूरी है। खौफ नहीं है, उनको पता है 5-7 साल सज़ा काट के हम आ जाएंगे। तो सिस्टम को चेंज होना चाहिए और यहाँ का जो लॉ है इंडिया का वो भी चेंज होना चाहिए। और जैसे निर्भया का उस टाइम पे इतना भयानक वाला वो हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गैंग रेप हुआ था। डॉक्टर नौमिता है उनके साथ भी कई ऐसी डॉक्टर नौमिता जैसे कई ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब भेड़ियों के मतलब शिकारी हो जाती हैं, या फिर मैं क्या बोलूँ, मतलब वो एक बहुत पेन होता है एक लड़की को किसी का अनटच, और उनके साथ इतना भयानक हुआ और इतनी बेरहमी से उनको मार दिया गया। तो मतलब बहुत ऐसा नहीं है आप और मैं जिस मतलब जो 3-4 बजे के करीब जो आप और मैं तो जब 3-4 बजे के करीब रात को आराम से सो रहे थे, जब डॉक्टर नौमिता के साथ में जो मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ, अपन तो चैन की नींद सो रहे थे, तो सोचो उसने उस समय कितनी तकलीफ़ सही होगी और कैसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। एक लड़की समझ सकती है कि वो किस दर्द से गुजरी होगी और फिर मतलब जान से भी मार दिया यार, मतलब
इतने इतने जानवर घूम रहे हैं, इतने जानवर हैं अपने यहाँ पे, क्या बोलूँ। कहीं लड़की सेफ़ नहीं है, बस में सेफ़ नहीं है, कैब में सेफ़ नहीं है, घर में सेफ़ नहीं है, ऑफिस में सेफ़ नहीं है। कहीं उसका बॉस तंग करता है तो कहीं उसका कोई और स्टाफ तंग करता है, तो मतलब क्या करे एक लड़की, क्या करे, किस हद तक, मतलब क्या क्या करे। तो जब एक लड़की के पेरेंट्स हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, वो भी चाहते हैं आगे बढ़े, नाम रोशन करे, सब कुछ करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी सेफ तो है, या फिर डर में जीते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे डर को है वो ख़त्म हो जो पेरेंट्स का है, और कुछ जो बेटों की माएँ हैं उनको भी ये शिक्षा दें। सब लड़के नहीं होते हैं, गलत मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैसे हाथ की 5 उंगलियाँ समान नहीं होती है वैसे सब लड़के भी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे बेटियाँ हैं जिनकी वजह से बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और हर माँ बाप को डर लगता है अपनी बेटी के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ जो डॉक्टर नमिता है और जो जितनी भी बाकी जो चीज़ें हुई है उसके बाद में भी काफ़ी सारे केस आए हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको फांसी हो ऐसे लोगों को, और मतलब ये न्याय मिले जो डॉक्टर नमिता हैं। तो मैं यही चाहती हूँ और आपसे यही उम्मीद करती हूँ। और अगर मैंने नहीं लगे तो अगर आपको लगता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मतलब ये डॉक्टर नमिता को इंसाफ के लिए है वो रिक्वेस्ट है, तो मैं यही चाहती हूँ डॉक्टर नमिता को इंसाफ मिले। तो जय हिंद, जय भारत।